हे गाइस, वेलकम टू जेपी कैंपस, ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। आज हम लोग इस वीडियो में डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ेंगे, यानी दिशा एवं दूरी पढ़ेंगे। तो इसमें हम तीन पार्ट में बनाएंगे, जिसमें हम इसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट अ मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। देखिए, कोई भी सक्सेस स्टोरी पढ़ने से अच्छा है कि आप जो फेलियर स्टोरीज है उसको पढ़ें, क्योंकि उससे कुछ आपको आइडियाज़ भी मिलेगा कि किस तरह से सक्सेस हुआ है कोई भी पर्सन। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो जो नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वो मेन डायरेक्शन आपको 4 ही होता है। वो NEWS होता है। NEWS मतलब नॉर्थ, ये E मतलब हो जाता है ईस्ट, ये W मीन्स हो जाता है वेस्ट, और ये S का मतलब क्या, ये साउथ हो जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है वो 4 मेजर डायरेक्शन है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, हाँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो भी डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। तो ये जो आपका डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो भी डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच जो भी डायरेक्शन होगा वो साउथ वेस्ट कहलाएगा। देख रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। और ईस्ट और साउथ के बीच जो भी डायरेक्शन है ये वो साउथ ईस्ट कहलाएगा। इसको हम लोग ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो फिर इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, या फिर इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, या फिर इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो भी डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाता है। तो ये सारा डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो भी डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। वैसे ये डायरेक्शन भी क्या कहलाएगा, वेस्ट और साउथ के बीच तो है वो साउथ वेस्ट ही कहलाएगा, या फिर ये साउथ और ईस्ट के बीच जो भी डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट ही कहलाएगा। उम्मीद है इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, आपको 4 मेजर डायरेक्शन है। ये हो जाता है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो कोई भी पर्सन अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी पर्सन किधर नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो राइट कहलाएगा वो राइट ये कहलाएगा, इसका लेफ्ट ये कहलाएगा। कोई भी पर्सन अगर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो इसका राइट ये कहलाएगा और इसका लेफ्ट इधर कहलाएगा। कोई भी पर्सन अगर साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ के डायरेक्शन में ये साउथ हो गया। कोई भी पर्सन अगर साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका राइट ये कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका लेफ्ट ये कहलाएगा। और कोई भी पर्सन अगर वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका राइट ये कहलाएगा और लेफ्ट ये कहलाएगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूजन है, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ में जा रहा है तो राइट किधर होगा या फिर लेफ्ट किधर होगा, तो उस जगह पे आप खुद भी खड़ा होके आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा लेफ्ट किधर होगा या फिर राइट किधर होगा। फिर या फिर बात करें कि जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस समय अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है, तो आप सीधा उस जगह पे आप अपने को खड़े करके एनालाइज कर सकते हैं। या फिर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो राइट कहलाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो लेफ्ट कहलाता है। तो ये लेफ्ट कहलाएगा और ये राइट कहलाएगा। उसके बाद राइट टर्न, कहीं भी अगर क्वेश्चन में राइट टर्न मिले, राइट टर्न, तो आप सीधा 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लेना होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और फिर कह रहा है कि राइट टर्न लेना है, क्या करना है, राइट टर्न लेना है, तो हम सीधा क्या करेंगे कि यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर जाएंगे। कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। फिर वहीं पे कह रहा है कि जब लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न में क्या होगा, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। कैसे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए कोई अगर ईस्ट ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो लेफ़्ट टर्न लेना है तो क्या करना होगा, ये लेफ़्ट टर्न लेना है तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इसका मतलब 90 डिग्री ये इधर हो जाएगा, यानी ये पर्सन इधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद एंगल वाला आता है, तो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इसमें कुछ एंगल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो एंगल बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए, एक मैन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक मैन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये हो गया नॉर्थ। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यानी 100 मीटर वॉक करने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट। तो हम बताए थे कि राइट अगर टर्न करना होता है तो किधर जाना पड़ेगा, राइट टर्न करना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होना पड़ेगा। तो बताइए, नॉर्थ में जा रहा है, ये है नॉर्थ, और फिर कह रहा है कि आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, तो ये 100 मीटर चला, और कह रहा है ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट मुड़ता है, तो इसका राइट बताइए किधर होगा, इधर होगा ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड वॉक्स 50 मीटर, तो वो कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, तो ये 50 मीटर मान लेते हैं। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, वो फिर से अपने राइट मुड़ता है, तो राइट किधर होगा, इधर या फिर इधर, तो फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। और फिर देख लेते हैं कितना चला, ये देखिए 100 मीटर चला, तो यहाँ पर ये फिर से 100 मीटर कहाँ चलाएगा, ये इसके जस्ट सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट मुड़ता है, तो बताइए लेफ्ट किधर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पर्सन अभी यहाँ पे आया हुआ है, अब बताइए ए यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे 90 डिग्री लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट में जाना है इसको, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया। एंड वॉक्स 20 मीटर, तो वो 20 मीटर चलेगा, तो ये 20 मीटर हम मान लेते हैं, ये 20 मीटर हो गया, और वो अपने लेफ्ट में चला। तो कह रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बताइए ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्शन आपका ईस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीड करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू गो नॉर्थ, आप नॉर्थ जाएं, यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, तो राइट टर्न तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन राइट अगेन, फिर से राइट मुड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड देन गो टू द लेफ्ट, फिर से लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अब ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, ये ईस्ट कहलाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका आप एक शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अगर इधर चल रहा है और वो अपने लेफ्ट मुड़ता है, ये लेफ्ट मुड़ता है, और फिर यहाँ से अगर मान लीजिए राइट मुड़ता है, ये राइट मुड़ता है, तो ये फिर से ओरिजिनल डायरेक्शन में ही आ जाएगा। मतलब हम कहें कि एक लेफ्ट और एक राइट को आपस में कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हम अपना सकते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक्स देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यू गो नॉर्थ, तो हम यहाँ पे नॉर्थ लिख लेंगे, जो डायरेक्शन में है वो नॉर्थ लिख लेंगे। कह रहा है टर्न राइट, यानी राइट टर्न ले रहा है, तो यहाँ पे राइट टर्न ले रहा है, देन राइट अगेन, फिर से राइट ले रहा है, देन गो टू द लेफ्ट, और फिर से ये लेफ्ट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है। तो हम बताएं कि एक राइट और एक लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाता है, यानी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे तो बचेगा आर, यानी राइट। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ इधर होता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे क्या बचा, नॉर्थ के राइट में क्या होगा, यानी ये नॉर्थ है,
ये है नॉर्थ, और इसके राइट में क्या है, इसके राइट में ईस्ट है, ये राइट है, ईस्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स ये हुआ। पूरा हम डायरेक्शन को लिख लेते हैं, नॉर्थ हो गया, फिर राइट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट टर्न हो रहा है, तो राइट और लेफ्ट कट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा नॉर्थ, यानी एक राइट बचा, तो यहाँ नॉर्थ के राइट में क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए गोपाल का घर, मान लेते हैं कि गोपाल का घर यहाँ है और ये अपने घर से वेस्ट की तरफ चलता है, तो इसको हम वेस्ट की तरफ चला देते हैं, ये वेस्ट की तरफ चलता है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, ये 30 मीटर्स वॉक करने के बाद तो ये कितना चलता है, तो 30 मीटर चलता है। कह रहा है ही टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉक 20 मीटर, ये राइट की तरफ मुड़ता है, तो राइट यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये अपने राइट में मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर चला। फिर कह रहा है ही देन टर्न्ड लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट किधर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बताइए जल्दी। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ भी लेफ्ट मतलब क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए यहाँ पे कि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा, इधर डायरेक्शन में। लेकिन हम देख लेते हैं कितना चला। तो यहाँ पे कह रहा है ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, यानी ये 10 मीटर चलता है, तो हम 10 मीटर यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, वो फिर से अपना लेफ्ट मुड़ता है, तो इसका लेफ्ट फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड वॉक 40 मीटर, देखिए इसका लेफ्ट ये होगा और ये 40 मीटर चलता है, तो बताइए एक बात कि ये तो 20 मीटर हो जाएगा, उसके बाद इसका डबल यानी ये 40 मीटर हो जाएगा, यानी ये 40 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ही नाउ टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है, तो उसका लेफ्ट अब किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और 5 मीटर चलता है, तो ये देखिए ये हो जाएगा कुछ 5 मीटर, 5 मीटर। देखिए ये टोटल है 10, तो इसके हम कहीं ना कहीं आधा ही रखेंगे, यहीं पे रखे हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम बढ़ा देंगे। और 5 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो फाइनली अपने लेफ्ट में मुड़ता है, तो ये लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा। तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, वे अपने कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रैट रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक रैट जो है वो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जाता है। 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट इधर है, यानी 20 मीटर ये इधर जाता है। उसके बाद है एंड टर्न्स टू राइट, वो राइट में मुड़ता है, रन्स फॉर 10 मीटर, यानी राइट मुड़ के 10 मीटर चलता है, तो ये हो गया 10 मीटर। उसके बाद कह रहा है एंड टर्न्स टू राइट, वो फिर अपना राइट मुड़ता है, रन्स 9 मीटर, वो फिर राइट मुड़ के और 9 मीटर चलता है, तो ये हम राइट है इसका, और ये 9 मीटर चलता है, तो बताइए ये टोटल 20 है, इसका आधा 10 होगा, तो इस 10 से हम थोड़ा पीछे ही रखेंगे, यानी ये 9 मीटर चला। एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, और वो फिर से लेफ्ट में मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो बताइए इसका लेफ्ट किधर, इधर होगा या फिर इधर होगा, तो ये इधर होगा, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा इधर, और ये 5 मीटर चलता है, तो ये हो गया 5 मीटर। एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट मुड़ता है, एंड रन्स 12 मीटर, वो 12 मीटर चलता है, तो इधर में आपको ये लेफ्ट मुड़ेगा और 12 मीटर चलेगा, तो ये 12 मीटर कुछ इस तरह यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 9 मीटर है, तो हम कुछ आगे बढ़ाते हैं, ये 12 मीटर हो गया। फिर कह रहा है फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 6 मीटर, यानी वो लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, और ये कितना चलता है, तो 6 मीटर चलता है। तो कह रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ द रैट फेसिंग, तो रैट किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5, रामाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड। ठीक है, रामाकांत नॉर्थवर्ड चलता है, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स से बनाते हैं। देखिए रामाकांत नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्शन नॉर्थ। ठीक है, आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, तो यहाँ पे हम राइट लिख देते हैं। एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट जाता है तो लेफ्ट लिख दिए। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, तो फिर से यहाँ पे हम लेफ्ट लिख देंगे। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो हम देखिए राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बचा यहाँ पे लेफ्ट। तो बताइए कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है और साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, तो यहाँ पे नॉर्थ का ये लेफ्ट क्या कहलाएगा, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। तो कह रहा है कि फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, यानी लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो लोकेश का घर हम मान लेते हैं ये है, और 15 किलोमीटर अपने घर से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो ये हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर है। ठीक है, देन ही टर्न वेस्ट, वो वेस्ट में मुड़ता है, तो इसका वेस्ट मतलब वेस्ट डायरेक्शन तो यही है, ये वेस्ट में मुड़ता है, तो वेस्ट डायरेक्शन ये है। कह रहा है एंड कवर 10 किलोमीटर, तो हम मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर कवर किया है। ठीक है, देन ही टर्न साउथ, वो फिर साउथ मुड़ता है और 5 किलोमीटर कवर करता है, तो ये साउथ मुड़ेगा और 5 किलोमीटर थोड़ा इधर कवर कर लेगा, ये 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, वो ईस्ट में मुड़ता है एंड कवर 10 किलोमीटर, तो ईस्ट इसका इधर हो जाएगा और 10 किलोमीटर कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चलाएगा, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, तो 10 किलोमीटर यहाँ तक चलाएगा। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ, वो अपने हाउस से, तो ये इसका हाउस था, यहाँ पे इसका हाउस था, तो अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है। तो बताइए लोकेश एक्चुअली यहाँ पे आ गया है, तो अपने हाउस से कौन से डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ए ड्राइव्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ए जो है वो 25 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, तो ये 25 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 65 किलोमीटर, वो राइट टर्न होता है, ये राइट टर्न होता है, तो इसका राइट क्या इधर हो जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा, और कितना चलता है, तो ये चलता है आपको 65 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, एंड ड्राइव्स 33 किलोमीटर, और ये 33 किलोमीटर चलता है, तो ये हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर। ठीक है, 33 किलोमीटर। तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, रोहन नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, तो रोहन नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो इसका लेफ्ट इधर कहलाएगा। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चलता है, तो हम मान लेते हैं ये कितना है, 2 किलोमीटर है। ही अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वो लेफ्ट मुड़ता है, तो इसका लेफ्ट किधर कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, और 3 किलोमीटर चलता है, तो देखिए ये 3 किलोमीटर ना यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर ही चलेगा ना यहाँ तक, यहाँ आ जाएगा। कह रहा है एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और इस पॉइंट पे वो लेफ्ट में मुड़ जाता है, तो ये लेफ्ट इधर होगा। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, और ये 3 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ तक है और 1 किलोमीटर यहाँ तक चला जाएगा, ये 3 किलोमीटर
चलता है। कह रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था और जो रोहन है वो यहाँ तक आया है, यहाँ आया है। तो बताइए ये डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर और ये टोटल है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी रोहन वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर अपने घर से है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से है, घर से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट है तो 1 किलोमीटर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनिक वॉक्ड 40 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। मनिक जो है वो 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो मनिक 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये 40 मीटर जाता है, ठीक है। टूक आ लेफ्ट टर्न्स एंड वॉक 20 मीटर्स, यानी लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर जाता है। तो ये लेफ्ट टर्न लिया और ये 20 मीटर जाएगा। ही अगेन टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 40 मीटर्स, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा और ये 40 मीटर चलता है तो ये 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी 40 है तो इसके जस्ट सामने आके रुकेगा, इसके जस्ट सामने आके रुकेगा, इसके जस्ट सामने आके रुकेगा ये। तो कह रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना दूरी पे है और किस डायरेक्शन में। तो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो बताइए ऊपर अगर 20 है तो ये भी 20 ही होगा, तो ये 20 मीटर्स। तो अब डायरेक्शन की बात करें तो ये है आपका, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ जाके रुक गया है। तो डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में क्या कहलाएगा, ये वेस्ट कहलाएगा। तो ये 20 मीटर वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 मीटर्स वेस्ट कहीं है नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो ये 20 मीटर वेस्ट है, वेस्ट, ठीक है, 20 मीटर वेस्ट है। तो आपका ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नमिता वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। नमिता 14 मीटर्स वेस्ट की तरफ जाती है। तो हम मान लेते हैं ये 14 मीटर वेस्ट की तरफ जाती है, यहाँ से स्टार्ट की और 14 मीटर वेस्ट की तरफ चली, ये वेस्ट की तरफ चली। देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक 14 मीटर, वो अपने राइट मुड़ेगी। तो राइट क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये अपने राइट मुड़ेगी और कितना चलेगी, 14 मीटर फिर से चलेगी। तो ये हो जाएगा 14 मीटर, 14 मीटर कह रहा है। देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट मुड़ेगी तो लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 10 मीटर चलेगी। तो ये मान लेते हैं 10 मीटर चली। अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट मुड़ेगी, ये लेफ्ट हो जाएगा इसका। सी वॉक्ड 14 मीटर्स, वो 14 मीटर चलती है तो ये 14 मीटर इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ 14 मीटर यहाँ तक आएगा क्योंकि ये भी 14 मीटर ही है, तो यहाँ 14 मीटर यहाँ तक आएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड हर प्रेजेंट पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और इसका प्रेजेंट पोजीशन यहाँ है। तो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है क्योंकि ऊपर भी 10 है और ये है 14 मीटर। तो बताइए 10 और 14, तो 10 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 24 मीटर। तो बताइए यहाँ पे 24 मीटर ऑप्शन है बी। ये एसएससी 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स टू बी। यानी एक पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से, और ईस्ट की तरफ पॉइंट बी पर जाता है 3 किलोमीटर। ये पॉइंट बी है और वो 3 किलोमीटर जाता है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट मुड़ता है एंड ट्रेवल्स थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रिच सी। यानी वो सी पर पहुंचने के लिए जो ए और बी के बीच जो डिस्टेंस कवर किया है उसका 3 गुना ट्रैवल करता है। तो ये 3 गुना ट्रैवल करता है तो ये पॉइंट मान लेते हैं सी है, ये सी है और 3 गुना ट्रैवल करता है यानी 9 किलोमीटर ट्रैवल करता है।
ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है, एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन डी। तो कह रहा है कि वो फिर से सी से लेफ्ट मुड़ता है और वो ए और बी के बीच जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका 5 गुना डिस्टेंस कवर करके अपने डेस्टिनेशन डी पे जाता है। तो ये डेस्टिनेशन हो जाता है, मान लेते हैं इसका डेस्टिनेशन ये डी है और इसका ए और बी के बीच जो डिस्टेंस कवर किया है उसका 5 गुना ट्रैवल करता है। तो 5 गुना ट्रैवल करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 3 या 15, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हिज डेस्टिनेशन इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारे ख्याल से तो यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इस तरीके से। अब बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर, क्योंकि ये है आपका 9 किलोमीटर। और देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये है 3 किलोमीटर। अब बताइए ये टोटल सी से लेके डी तक था 15 किलोमीटर, उसमें से हम 3 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 किलोमीटर, और ये है 9 किलोमीटर। तो हमको निकालना है क्या, ये ए डी। अब देखिए यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस इधर में 9 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √12 का हो जाएगा 144 और प्लस 9 का हो जाएगा कितना, 9 का हो जाएगा 4, 9 9 जा 81 हो जाएगा। अब इसको हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 8 यानी 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और 2 यानी 2 हो जाएगा, यानी √अंडर कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पर ए डी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी बराबर 15 आ जाएगा, यानी 15 किलोमीटर ये अपने डेस्टिनेशन है ए पॉइंट से, इनिशियल पोजीशन से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट। अब देखिए ए हम मान लेते हैं ये ए कहीं पर है और वो अपने सामने, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको नॉर्थ मूव करा देते हैं। तो ये नॉर्थ की तरफ वो कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, एंड 10 मीटर टू राइट, है ना, और वो फिर से राइट में 10 मीटर मुड़ जाता है। तो इसका राइट किधर कहलाएगा, ये अपने राइट में 10 मीटर चलता है, ठीक है। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, और वो प्रत्येक टाइम लेफ्ट टर्न करता है और वो 5, 15 और 15 मीटर ट्रेवल करता है। तो ये हम मान लेते हैं 5 ट्रेवल किया, 5 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ेगा और कितना ट्रेवल करेगा, तो 15 मीटर। तो ये हम मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ तक हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक हो जाएगा कितना, यहाँ तक हो जाएगा आपको 10। तो हम आगे कुछ बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक चला जाएगा और ये हम मान लेते हैं ये 15 मीटर हो जाएगा। फिर वो अपने लेफ़्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो लेफ़्ट मुड़ेगा और 15 मीटर, तो लेफ़्ट इधर हो जाएगा और वो 15 मीटर चलेगा। तो बताइए यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 5 है, इसके बराबर यहाँ पर ये 5 है और 10 यहाँ है, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे पहुँच गया। कह रहा है कि हाउ फार इज़ ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और फाइनल पोजीशन इसका ये है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है इसके बीच। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 10 और ये डिस्टेंस टोटल है 15। तो हम क्या करेंगे, 10 - 15 कर देंगे, यानी 15 - 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, यानी इसके बीच और इसके बीच डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन लास्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।